हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। बेटा ये देखना, इसके पहले आपके जो होम साइंस का चैप्टर मैं करा रही थी, आप लोगों को सॉल्व करा रही थी, 4th चैप्टर तक तो हो गया था आपका। ये देखिए आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों के वस्त्र यानी बच्चों के कपड़े। तो इस चैप्टर में देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों के रंगों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी जैसे आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हो तो पसंद करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप कपड़ों का चुनाव करोगे या पसंद करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे। इसमें देख लीजिए, इसका आंसर है वस्त्रों के रंगों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है त्वचा का रंग, यानी अपने शरीर का कलर देख लेना चाहिए किस रंग के हैं। शरीर का आकार यानी मोटे पतले। और अगला है समय एवं अवसर, यानी किस समय खरीद रहे हो, किस ओकेज़न के लिए खरीद रहे हो, शादी है, क्या है, कैसे है। आयु, एज भी देखना है, छोटे बच्चों के लिए खरीद रहे हो या बड़ों के लिए खरीद रहे हो। नेक्स्ट है आपका लिंग, यानी जैसे लड़का है या लड़की है। अगला है आपका ऋतु, यानी मौसम, किस मौसम के अकॉर्डिंग खरीद रहे हो। और अगला नेक्स्ट है आपका डिजाइन और फैशन, यानी डिज़ाइन किस डिज़ाइन का है, फैशन यानी जो ट्रेंड में आ रहा हो कपड़ा वो। तो अगर आप कपड़ों का चुनाव करेंगे तो बेटा इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगला नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, अपने लिए वस्त्र खरीदते समय डिजाइन का चुनाव कैसे करोगे तथा क्यों। यानी अगर हम खुद के लिए कपड़े लेते हैं तो उस समय डिजाइन और का चुनाव कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो इसका आंसर देख लीजिए, कपड़े खरीदते समय आमतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका रंग कैसा है, यानी गोरे हैं या सांवले हैं, तथा लंबाई कितनी है, ठीक है। ये भी देखना चाहिए कि हम लंबे हैं या थोड़े छोटे कद के हैं। और अगर आपका रंग सांवला है तो गहरे रंग के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अगर आपका रंग गोरा है या फेयर है तो सभी कलर अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें अपनी माता जी के लिए साड़ी खरीदनी है तो तुम किन किन बातों का ध्यान रखोगी तथा क्यों। यानी जैसे अब मुझे ही अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदने हैं या साड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसको देख लीजिए। यदि हम अपनी माता जी के लिए साड़ी खरीदनी है तो हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे उनका रंग और उनके शरीर का आकार कैसा है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम वस्त्रों का चुनाव करेंगे या साड़ी का चयन करेंगे। अगला नेक्स्ट देख लीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉक की चोली का खाका बनाते समय कागज को लंबाई तथा चौड़ाई की ओर से कितने भागों में बांटते हैं। यानी फ्रॉक की चोली, यानी फ्रॉक जैसे फ्रॉक की सिलाई करनी है तो चोली यानी ऊपर का भाग और बाकी फ्रॉक नीचे घाघरे वाला तो होता ही है। तो अगर हम फ्रॉक की चोली का खाका बनाते समय कागज को लंबाई तथा चौड़ाई की ओर से 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक नीचे का हो गया, एक ऊपर का हो गया, ठीक है बेटा। आगे देख लीजिए, आपका 5वां क्वेश्चन है, तिरछी पट्टी का प्रयोग क्यों और किन किन स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी तिरछी पट्टी का प्रयोग करते हैं तो किन किन जगहों पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसका आंसर देख लीजिए, सिले हुए वस्त्रों के किनारे को कई प्रकार से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। सीधे हिस्से को बीच में मोड़ सकते हैं क्योंकि ये आसानी से मुड़ जाते हैं, लेकिन गोलाई के किनारों को बीच में नहीं मोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से ढीला हो जाता है। जैसे हम मोड़ भी दें गोलाई के किनारों को तो बीच में झोल सा आ जाता है, ढीला हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है बेटा, जो तिरछी सिलाई का पूछा है ना, कहाँ किया जाता है, तो गोलाई के किनारों को बीच में नहीं मोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से ढीला या झोल हो जाता है, इसलिए उन हिस्सों पर तिरछी पट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आंसर देख लो बेटा, जैसे सिले हुए कपड़े के किनारे को कई प्रकार से मोड़ सकते हैं, सीधे हिस्से को बीच में मोड़ सकते हैं क्योंकि ये आसानी से ईजिली मुड़ जाते हैं, लेकिन गोलाई के किनारों को बीच में नहीं मोड़ सकते हैं। अगर हम मोड़ भी दे रहे हैं तो वहाँ से वह ढीला हो जाता है, इसलिए उन हिस्सों पर यानी गोलाई वाले हिस्सों पर तिरछी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर। आगे देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है छठा आपका, बटनों की पट्टी क्यों बनाई जाती है, ठीक है।
जैसे बटन की पट्टी हम बटन लगवाते हैं वस्त्रों में ना, तो क्यों लगवाते हैं या क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर देख लीजिए, कपड़ों को आसानी से पहनने व उतारने के लिए बटनों की पट्टी लगाई जाती है। जैसे अभी हम बटन ना लगवाएं या जिप ना लगवाएं तो कपड़े उतारने में कठिनाई होगी, तो हम सोचते हैं कि हमारे कपड़े इजीली पहन सकें, हम उतार सकें, तो इसके लिए क्या होता है, हम बटनों की पट्टी लगवा देते हैं। बेटा नीचे देख लीजिए, आपके 2 खाका बने हुए हैं बटनों की पट्टी का, ठीक है। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके आगे की वीडियो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 है, इसके अगले दिन वीडियो में आपके सामने लाऊंगी। धन्यवाद।